हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम। तो हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से अर्जुन जब थोड़े से कंफ्यूज होते हैं तो भगवान से वो प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर अनडिजायरेबल, जो नॉर्मली समझे जाते हैं ये कार्य ठीक नहीं है, उनसे अपनी बुद्धि के उपयोग द्वारा हटो। और दूसरी ओर आप मुझे युद्ध में लगा रहे हैं जिसमें भयंकर विनाश हो, तो क्या इसका कारण है? आप मेरे को ठीक से समझाइए। तो भगवान ने कहा कि निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने के प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति जो है ना, अन्य अन्यो आश्रित, अनन्यो आश्रित, अन्य अन्यो आश्रित, एक दूसरे पे ऊपर इंटरडिपेंडेंट, ये हमने देखा। और भगवान ये कहते हैं कि ना तो कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। यानी भगवान ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो संन्यास उसको ठीक से समझने का आवश्यकता है ना। संन्यास का कुछ लोग समझ लेते हैं कि जो भी बाह्य इंद्रियां हैं हमारी, जो कर्मेंद्रियां हैं, इनका शट ऑफ कर दिया जाए, मतलब इनके सारे कार्य रोक दिए जाए। कोई भी भौतिक कार्य नहीं करना, इसको संन्यास समझ लिया जाता। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत कार्यते हेवशा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। ये पिछली बार हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के किए नहीं रह सकता। और आज का श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या असते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो इसका सरल अर्थ इस प्रकार से है, कर्मेंद्रियाणि, पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य, वश में करके, या जो आस्ते रहता है, मनसा, मन से, स्मरण, सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान, यानी इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ यानी मूर्ख, आत्मा यानी जीव, ऐसा मूर्ख जीव, मिथ्या आचार, दंभी या धोखा देने वाला, सा उच्यते, कहलाता है। तो इसका सरल अर्थ करते हैं प्रभुपाद जी, जय शील प्रभुपाद। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है,
वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। एक्चुअली जब भी मैं, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये श्लोक बार बार पढ़ना चाहिए। ये जो श्लोक है हमें अपने आचार व्यवहार का बार बार हमें आईना दिखाता है। तो आज जो मैं कुछ कहूंगा, ये मोर देन फॉर एनीवन एल्स, आज जो भी भगवान प्रेरणा देंगे, जो भी मुंह से निकलेगा, वो मेरे स्वयं के लिए है। वैसे मेरे मुंह से तो क्या ही निकलेगा, मैं प्रभुपाद जी का जो कहा गया है, लिखा गया, वही आज पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। तो आज थोड़ा सा हो सकता है समय लगे कि हम 6, 7 और 8, या हाँ, या 9वां भी शायद हम लोग साथ ही में 6 से 8 लेने का प्रयास करेंगे। और आप सब लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए आज, क्योंकि ये तीनों श्लोक एक एक के बाद एक जो है। और अब मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में से भी कुछ आज पढ़ना चाहता हूँ, ताकि हम करेक्टली जो है चीजों को समझ पाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है। कोई भी आश्रम है, इंद्रिय सुख के लिए तो किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो। गृहस्थ आश्रम में तो इंद्रिय सुख ही इंद्रिय सुख है, या इंद्रिय सुख के लिए ही व्यक्ति प्रयत्न करता है। और अगर वो वानप्रस्थ को ठीक से स्वीकार नहीं करता है, तो वो इंद्रिय सुख ही कर सकता है कि अब हम रिटायर हो गए हैं, तो अभी हम लोग बस आनंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इवन संन्यास आश्रम में भी व्यक्ति सुख का भोग, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति को बहुत सम्मान किया जाता है समाज में आज भी, भारतवर्ष में। और उसको मिस यूज करके हम लोग जो है अपना सम्मान तो ग्रहण कर लें, लेकिन बदले में कुछ ना दे, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे सन्यासी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें व्यक्ति अपना सम्मान तो कराते हैं, परंतु जो राइट गाइडेंस जो देनी है, राइट गाइडेंस नहीं देते हैं। तो राइट गाइडेंस देने की जो बहुत आवश्यकता है, उस हाँ, वो नहीं देते। किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए, तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया के द्वारा हर लिए जाते हैं, और ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। I was attending a seminar by His Holiness Bhakti Vinod Swami Maharaj, जो साउथ में प्रचार करते हैं। He is a very learned scholar from, I think, IIT Madras. He is a chemical engineer. तो हमारी कॉन्ग्रीगेशन में पूछा था कि
मतलब कि हम लोग ग्रो तो कर रहे हैं, यानी हम फिजिकली ग्रो कर रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है, ईयर्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आर वी रियली ग्रोइंग? आर वी रियली स्पिरिचुअली ग्रोइंग? तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि हम लोग इतने साल हो गए हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन बहुत से ऐसी इश्यूज हैं जो अभी हम अभी भी टैकल नहीं कर पाए। तो महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। व्हाट डू यू थिंक कि आप यहाँ से गोलोक में चले जाएंगे तो क्या चेंज होने वाला है? आपको भगवान की सेवा करना है, तो दिस नथिंग मच इज गोइंग टू चेंज। जबकि राइटली आपको अपनी कॉन्शियसनेस में ये समझ लेना होगा कि हमें भगवान की सेवा करते हुए जो भी कार्य करना है उनकी सेवा के निमित्त करना है। तो यहाँ पे आप अगर पूरे मन से वो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो वहां पे भी जाके वही चीज करनी है आपको। भगवान की इच्छा किसी चीज की है तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको प्रयत्नरत रहना। तो कोई बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत इंटेलिजेंटली कहते हैं कि कॉन्शियसनेस में चेंज आना जरूरी। कॉन्शियसनेस जब तक चेंज नहीं होगी, हमारे कार्य बाह्य तौर से सेम दिख सकते हैं, परंतु उसकी कॉन्शियसनेस में चेंज आना चाहिए, वो जरूरी। तो वो बातचीत चल रही थी, वही वही मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा था कि अगर हम, मैं एक्चुअली जब मिडल ईस्ट से वापस आया था, मैंने एक बार पहले भी शायद मेंशन किया था, तो मैंने किसी वरिष्ठ वैष्णव को पूछा कि प्रभु जी मैं ना अभी भारतवर्ष में वापस लौटना चाहता हूँ, तो क्यों लौटना चाहते हैं? अगर आपकी इच्छा भगवान की सेवा के निमित्त, यानी कोई आपका स्पिरिचुअल गोल है, तो उसको मैं 10 out of 10 दूंगा। बट यू वॉन्ट टू कम, यू आर सफरिंग देयर, एंड वहां पे बहुत कष्ट है, और यहाँ पे भी फिजिकली आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, इफ दैट इज योर गोल, और आप यहाँ पे आएंगे तो अपने संबंधी पास में है, ऑफ कोर्स दैट वाज वन ऑफ द मोटिव, तो आपके संबंधी यहाँ पे हैं, तो आप थोड़ा इजी हो जाएगा, तो दैट टेक्स 0 मार्क। 1 के 10 की स्केल में उसको 0 मार्क्स है, बिकॉज मटेरियल कंफर्ट के पीछे अगर आप वहां से यहाँ आ रहे हैं, या मटेरियल इश्यूज के पीछे आप यहाँ आ रहे हैं, तो इट इज बेटर कि आप वहीं रहिए। और इफ यू हैव सम स्पिरिचुअल गोल कि यहाँ आकर के आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, या और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं, या और अधिक स्पिरिचुअल अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आई गिव 10, तब आप जरूर आइए। अगर आपको वहां से यहाँ आकर भी सेम कार्य करना है, या आपकी कॉन्शियसनेस सेम रहेगी कि आई एम वेरी मच डिस्टर्ब, मेरे को थोड़ा सा वहां पे फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, और ये सारे जो इश्यूज हैं, दीज आर और मटेरियल इश्यूज, ऑफ कोर्स उनका कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होता है भक्ति के अंदर भी। आपका शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप भक्ति भी अच्छे से प्रतिपादित कर पाएंगे, परंतु गोल ये रहना चाहिए कि मैं अपनी हेल्थ भी अच्छी करनी है, तो मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊँ। तो आई विल गिव यू 10 out of 10 स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सन्यास धारण कर लें, गेरुआ वस्त्र पहन लें, और मन में वही चलता रहे। बोलते हैं चपाती साधु, वृंदावन में बहुत सारे साधु ऐसे मिल जाते हैं जो पूरा दिन उनका लक्ष्य ये रहता है कि आज का प्रसाद कहाँ से मिलेगा, जबकि उल्टा जो वृंदावन में जो गोस्वामी गण हुए, उनके पास अपार धन संपत्ति थी,
और वो तो कभी एक वृक्ष के नीचे नहीं टिकते थे कि यहीं से आसक्ति नहीं हो जाए और मैं यहीं का रह जाऊं, इसी पेड़ के नीचे अपना कुटिया बसा लूं। और हर वृक्ष से वृक्ष घूमते हुए बहुत अच्छा लिखते थे। इतने सुंदर उन्होंने ग्रंथ दिए हैं। जीव गोस्वामी पाद, मैं उस दिन भी मेंशन कर रहा था कि वो भुर्ज भुर्ज पत्र होता था, उस पे लिखते थे और वो इतना भी वक्त वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि इंक जो थी वो सूखती नहीं थी एक पन्ने पे, तो वो दोनों पन्ने के दोनों साइड यूज करते थे। तो एक पन्ने को वो लिखते थे, दूसरे पन्ने का कंटेंट छोड़ करके वो तीसरे से एक और जो पत्र वो लेकर के फिर लिखते थे। जब तक वो सूख जाता था तो फिर वो उसके बैक में जो कंटेंट आना वैसे लिखते थे। सो इंटेलिजेंट देवर। और उन्होंने इतना कष्ट लिया, इतना कष्ट लिया, इतना सब कुछ धन संपत्ति के होते हुए, क्योंकि उनका आइडिया था कि धन संपत्ति तो काम बहुत ज्यादा आने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल छूट ही जाएगी। परंतु किस प्रकार भगवान की सेवा में लगकर लोगों का लोक कल्याण के लिए कार्य किया जाए। लोक कल्याण इन द सेंस कि लोगों को कृष्ण भावना से भावित कैसे बनाया जाए। तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें ये कार्य अपने पर्सनल मोटिव के लिए नहीं करना चाहिए। तो मैं भागवत में भी पढ़ रहा था, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो कल्पते, नार्थस्य धर्मय कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं और उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो परम वृत्ति यानी धर्म, परम वृत्ति यानी धर्म में लगे रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। या आपको भौतिक लाभ होता भी है तो उसको बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करना चाहिए, उसको वृत्ति मतलब परम मोक्ष के लिए यूज में आना चाहिए। तो मैं पहले प्रभुपाद जी का पढ़ लेता हूँ, फिर मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर भी इस बारे में पढ़ना चाहता हूँ, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं सत न्यासा यानी संन्यास, दिस इज द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है। सत मीन्स द सुप्रीम एंड न्यास मीन द रिनंसिएशन। उसका मतलब ये हो गया कि जिसने सब कुछ अपना त्याग कर दिया है, किसके लिए? फॉर सर्विंग द सुप्रीम। भगवान की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उसे ही रियल सन्यासी कहा जाता है। अगर वो ही में टेक द ड्रेस और नॉट, वो गेरुआ धारण करे या नहीं, दैट डजंट मैटर। और इसी वजह से प्रभुपाद जी सन्यास नहीं लेना चाहते, तो उनके गुरु भाइयों ने उनको काइंड ऑफ फोर्स किया कि भक्ति वेदांत स्वामी, अगर आप उपदेशक बनना चाहते हैं, लोग का कल्याण, लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको सन्यास लेना चाहिए। तो उन्होंने इसको अपने गुरु महाराज का आदेश समझा कि गुरु महाराज इनके थ्रू बुलवा रहे हैं, और उन्होंने बहुत वो लिखते हैं प्रभुपाद जी, मैंने अनिच्छा से सन्यास लिया, क्योंकि सन्यासी रह करके आप फिर भौतिक चिंतन में लग जाएं तो बहुत ये दोषपूर्ण बात मानी जाएगी। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद के लीलामृत में किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की, भागवत को जाकर के लिखना, फिर उसका प्रूफ रीडिंग करना, फिर कोई भी ही डिडंट हैव मनी, और बड़ी मुश्किल से उनको 2-3 हजार रुपए जो एकत्रित हुए, और उससे उन्होंने उसका जो खंड का प्रकाशन किया, उसको बेच करके जो पैसा आएगा उससे आगे का भाग प्रकाशित होगा। इस प्रकार से उनकी वृत्ति। और वो कागज लाने से लेकर यहाँ से वहां जाना, यहाँ से वहां जाना, उनके पास खाने के पैसे नहीं। और उन्होंने कोई भी ऐसा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा, नेहरू जी को लिखा, गांधी जी को लिखा,
जितने बड़े बड़े प्रोमिनेंट नेता थे सबको लिखा, सबसे मदद मांगी, परंतु कहीं से उनको मदद नहीं मिली। और वो ये सोच के संतुष्ट हो जाते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तव धनम शनय, कि मैं जिस पे अनुग्रह करता हूँ, भगवान कहते हैं, उसका मैं सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता हूँ, ताकि वो निराश्रित होकर के बिल्कुल मेरे समर्पित हो जाए। और फिर हम लोग वो तो स्टोरी में आगे पढ़ ही रहे हैं। परंतु यहाँ कहते हैं, एनीवन हु हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज अ सन्यासी। उसने अपना जीवन की सारी भौतिक चीजों का त्याग कर दिया है। किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। और दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द 5th चैप्टर, 5वें अध्याय में समझाया जाएगा। तो कहते हैं, वी सॉ ए साइन बोर्ड ऑफ ए योगा सोसाइटी इन लॉस एंजलिस दैट सेड, बिकम साइलेंट एंड यू विल बिकम गॉड। आप थोड़ा चुप्पी साध लें और आप भगवान बन जाएंगे। एंड ही laughs, and then here Krishna says you cannot become silent even for a moment, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मत्रे। You cannot become silent for even for a second. You see, these things are going on, कि ऐसी चीजें संसार में हो रही है, मतलब ये सही तरीके से प्रचार नहीं हो रहा। Practically, this is real silence. If you simply engage yourself in the activities of Krishna consciousness, then automatically your activities in Maya will become silent. तो silent कहाँ करना है? जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति प्रयास हैं, उनको चुप्पी देनी है ना? तो सही मतलब वो इन सारे चीजों से निकाल करके बता रहे हैं। Silent without any, he says, then automatically your activity in Maya will become silent without any separate endeavor. आपको जबरदस्ती मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा endeavor नहीं करना। आपको अपना ध्यान पूरा फोकस करके अपने आप को इतना एंगेज रखना है कि 24 घंटा आप भगवान की सेवा में संलग्न रहे, और जो भी कार्य आप करें उसका फल को भगवान को समर्पण करें, और रियल सेंस में समर्पण। And if you artificially try to become silent from these material activities, it will not be possible. ये संभव ही नहीं है, कहते हैं आर्टिफिशियली सेंस वो स्टॉपेज ऑफ ये पॉसिबल नहीं। You may meditate for 15 minutes or for 1500 minutes or 15,000 years, but it will not be possible. The mind is very strong. Its business is to accept or reject. You accept something and you reject something. तो मन का तो विषय ही है कि कोई चीज को वो स्वीकार करता है, नहीं तो अब अस्वीकार कर देता। It is better to accept something Krishna consciousness under the direction of the disciplic succession. कई बार हम लोग ये चीज भूल जाते हैं। हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, हमको परंपरा के अंदर रह करके ये प्रैक्टिस करना, आचार्यों के अंदर किसी रियलाइज सोल के अंतर्गत रह करके ये प्रैक्टिस करना। If that is your aim of life, then you are successful. You have to accept something. Simply rejecting will not help. You must have positive engagement in Krishna consciousness. है ना? तो simply keep on rejecting और मन में तो लगे हुए मेले, तो उसका कोई अर्थ नहीं। बाह्य तौर से एक्टिविटीज को शट करके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कई जगह प्रवचन सुनते हैं और बहुत हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, परंतु हमको रियल लाइफ में ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति कह रहा है उसका आचरण कैसा है। और जैसे मैं अपनी बात, ये इसलिए मैं अपने लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि हमें ये सारी चीजें देख करके अपनी जो लाइफ को अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स
100% अलाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि 99.9% हम लोग मिथ्याचारी, मैं अपनी स्वयं की बात कर सकता हूँ, मिथ्याचारी रहते। और कभी कभी तो ये एकदम से नहीं होगा, आस्ते आस्ते होगा, परंतु हमारा प्रयास में ईमानदारी रहे। हे कृष्णा, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। मम माया, भगवान कहते हैं मम माया दुरत्य, आपकी जो दुरत्य या जो अलंघ्य माया है, इस पे हमारा, हम लोग इसको पार करने में असमर्थ हैं, हम लोग नहीं हो रहा है, आप कृपा कीजिए। तो भगवान के रियली शरणागत हो जाना चाहिए और पूरे ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, तो भगवान जरूर मदद करते। तो आगे के जो श्लोक हैं, तो यही चीज यहाँ पे मिथ्याचारी के बारे में बताई जा रही है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिया कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। यानी जो दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग, कर्मयोग का अर्थ है भगवान से जुड़कर, योग ऐसा काम करता है जिससे वो भगवान से जुड़ सके, यानी कृष्ण भावनामृत में वो कार्य प्रारंभ करता है, तो वो अति उत्कृष्ट है? कोई बाह्य तौर से तो सब कुछ छोड़ दे, लेकिन अंदर में उसके सब विचार की कैसे मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, जैसे बहुत सारे आजकल बाबा लोग यही काम करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो निष्ठावान भक्त है, वो माइंड में तो ये ट्राई करता है कि मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखूंगा, जो भी मेरा टाइम है मैं भगवान के प्रति दूंगा, उनमें ज्यादा नांगे, जितना रिक्वायर्ड है, यथार्थम उपयुज्यते, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं उसको करूंगा, जो मेरे बॉडी एंड सोल को टुगेदर रखने के लिए काफी हो। लेकिन और मैं बिना किसी आसक्ति के, मैंने यानी अपनी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य नहीं करूंगा। अगर मुझे धन भी कमाना है तो मैं भगवान के लिए कमाऊंगा। मैं, हम देखते हैं प्रभुपाद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो वह अति उत्कृष्ट है, ये भगवान कह रहे हैं भगवत गीता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर के जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, उसे प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है ना। प्रभुपाद जी इसमें देखिए बहुत अच्छी बात कहेंगे, लास्ट वाला सेंटेंस जो है, प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये बहुत अच्छा श्लोक था मेरे पास, ये भागवत से श्लोक ये उद्धृत कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी कुछ भी अपने मन से नहीं कहते, कहते हैं न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया, ये बहिरर्थ मानिना, बहिरर्थ मानिना, कि ये समझने की आवश्यकता है कि स्वार्थ गति, जो मेरा परम स्वार्थ किस क्या है, भगवत धाम की स्वार्थ गति, परम, उस परम को प्राप्त करना ही ये मेरा स्वार्थ है। असली स्वार्थ, असली स्वार्थ ये नहीं है कि सब चीज को मैं एकत्रित करके अपने पास संचय करता रहूं, ये स्वार्थ नहीं हो गया कि सब कुछ मुझे मिल जाए, सारे अहम भोक्ता, अहम बलवान, अहम सुखी। तो बिना भगवत भक्ति के यानी कृष्ण भावना के हम ये चीज समझ ही नहीं सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी स्वार्थ गति क्या है, कि विष्णु, वो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के समर्पित हो जाए। तो यही यही चीज कह रहे हैं कि प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है, और संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है, और आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है।
और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। यानी बिना आसक्ति से अपना कार्य, मतलब उसको, अब गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में उसको अपने अपने जो कर्तव्यों का वहन करना पड़ेगा। तो बिना आसक्त हुए अ, जितना ईमानदारी से पॉसिबल है उसका निर्वहन कर सकता है और भगवान की सेवा में लगा रह सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए, अपनी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए और उसके उसी परक कार्य करने के लिए वो ये सब करता रह सकता है। और इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। और जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी यानी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है और जीविका के लिए ध्यान धरने वाले पौरंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो प्रभुपाद इज सेइंग वेरी वेरी स्ट्रांग। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए तो हम लाखों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक भी पैनी नहीं। प्रभुपाद जी के पास जितना धन इकट्ठा हुआ उसका बहुत केयरफुली वो हिसाब रखते थे और उनसे एक एक पैसा भी निकालना बहुत मुश्किल था। और भक्तों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी कि अगर उन्होंने इतने भव्य मंदिर भी बनवाए लेकिन एक भी पैसा अपनी, जब तक वो प्रेजेंट रहे, एक पैसा व्यर्थ नहीं जाने दे। कैसे सारा पैसा बिल्कुल अच्छे से भगवान की सेवा में लगा। तो मैं पहले ये पढ़ लूंगा 8वां श्लोक का भी, और फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसको फिर हम लोग देखेंगे। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। कहते हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। अर्जुन तो बोलता है कि मैं जाकर के भीख मांग लूंगा, अपने स्वजनों को मारने की अपेक्षा मैं भीख, इसमें मेरे को प्राप्त क्या होगा। तो वो अपना ध्यान कर रहा है कि मुझे क्या प्राप्त होगा, मेरे स्वजन मारे जाएंगे। अपने शरीर से संबंध में वो बड़ा पिक्चर नहीं देख रहा कि अधर्म का स्थापना, वो ऐसा करके अधर्म को स्थापित कर रहा है और अपने क्षत्रिय धर्म का जो है वो त्याग कर रहा। वो खुद उसको विक्षोभ होगा, उसकी जो सूक्ष्म इंद्रियों को तृप्ति नहीं मिलेगी, इसलिए वो छोड़ना चाहता था। तो बोलते कि भगवान नहीं चाहते कि वो मिथ्याचारी बने, अभी तो चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। उसके फिर ये नहीं देखे कि ये मेरा संबंधी है और ये अधर्मी है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अर्जुन गृहस्थ था, एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। और ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली भक्ति में आने के बाद में बहुत सारा, अरे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, क्योंकि हम लोग काम से भागना चाहते
चाहते हैं, इसलिए ऐसा काम करते हैं। वो रियल सेंस में अगर उस समय का वो जो वहां काम से भागने से जो समय मिलता है उसका उपयोग हम भगवान की भक्ति में लगाएं या उनके शास्त्रों को पढ़ने में लगाएं या किसी को समझाने के लिए अध्ययन में लगाएं, तब तो फायदा है कि मैंने वहां से टाइम बचाया और भगवान की सेवा में भगवान की संबंधी जो हरि संबंधी वस्तु ना मतलब हरि भगवान के संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें मैंने अपने आप को अपना अपना समय का निवेश किया है, बिकॉज टाइम इज मनी। मैं वहां से टाइम बचाने के लिए बस आराम करना चाहता हूँ, तो दैट इज नॉट नॉट द वे। दैट विल कॉल दैट विल बी कॉल्ड एज मिथ्याचार। और ये वास्तव में आज के युग में इस ये जो विमल होना है, सत्य भाषी होना है, या बिल्कुल ईमानदार से अपने अंदर भी ईमानदारी से एफर्ट लगाना, चाहे कोई भी, चाहे आप अपने परिवार से डील कर रहे हैं चाहे बाहर डील कर रहे हैं, वो ईमानदार होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और ये चीजें हमें बताती है कि किस प्रकार शनय शनय हमें यानी इन अच्छे आचरणों की तरफ बढ़ना चाहिए। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा तथा कथित त्याग यानी संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। संन्यास का मतलब है जो आपकी माइंड पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, बाय रीडिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, या इस तरह की क्रियाओं की तरह माइंड शुद्ध हो जाना चाहिए और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने पूरा समय अब भगवान की सेवा में लगाना है। तब आप बाहर की चीजें छोड़ दो और अपना पूरा झोंक दो अपने आप को पूरा तरह से भगवान की सेवा, अंडरस्टैंड करने में और लोगों को समझाने में। और इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। हाँ? मम 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 मम, अहम और मम में बिजी रहता है। और ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी यानी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे, है ना। मतलब सब कुछ छोड़कर भीख मांग कर खा ले लेकिन उसका उसका कोई उपयोग ही ना हो। ऐसे जीवन से क्या लाभ, गेरुआ धारण कर लिया और सड़कों पर पूरा दिन भीख मांगते फिरते रहे। और भीख भीख मांगना है तो मतलब वो इसलिए है कि मैं स्वयं श्रम नहीं करूंगा, मेरे पास वक्त ही नहीं है इतना कि मैं पूरा शास्त्रों का अध्ययन करके लोगों को मेरे को वो करना, जागृत करना है या फिर ऐसे कल्याण कार्य करने हैं जिससे लोगों की कृष्ण भावना वृत्ति में वृद्धि हो। और इसके लिए मेरे को स्वयं के पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं जाके भीख मांग के खा लूं। दैट इज अलाउड, बट इफ यू सिंपली वेस्ट योर टाइम कि अरे किसी के पास भी जाएंगे, कुछ दो चार अच्छे शब्द बोलेंगे तो वो भीख दे देगा और खा के चुपचाप पड़े रहेंगे, तो इसका अनुमोदन भगवान नहीं करते। जैसा कि अर्जुन की यहाँ पे बात चल रही। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो हो सकता है बीच में कटे तो दोबारा उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक वील बी एबल टू फिनिश ऑन टाइम। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योग इंद्रिय संयम्य। योग मीन्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। Hare Krishna says that you cannot artificially, here Krishna says that you cannot artificially control your senses. आप artificially control नहीं कर सकते। For example, some yogis close their eyes. Oh, I'll not see beautiful women. This is another practice, but that does not mean that he can control his senses. आंख बाह्य तौर पर बंद कर लेना कि मैं सुंदर स्त्रियों को नहीं देखूंगा,